नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube परिवार एम्बिशन मंत्रा अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि केवीएस इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स के किन किन पॉइंट ऑफ व्यू को चेक किया जाता है कि कैंडिडेट्स किस प्रकार से केवीएस के लिए प्रॉपर तरीके से टीचर बनने योग्य है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात है, कैंडिडेट का जो पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है वो देखा जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स, कि जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यूअर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट हो रहा है, उनसे कितने अच्छे प्रकार से वो कम्युनिकेट कर ले रहा है। तो जो आप कैंडिडेट हो, आप यदि इंटरव्यूअर से अच्छे से कम्युनिकेट कर लोगे तो आप स्टूडेंट्स के भी साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी है कि मुझे पैनिक नहीं होना है। डोंट वरी एंड डोंट बी पैनिक अबाउट योर इंटरव्यू। यदि आप पैनिक होंगे तो आपका इंटरव्यू जो है अच्छा नहीं जाएगा, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले यही बात है कि आप दूसरों को देखकर यदि आप पैनिक होते हैं कि दूसरे का इंटरव्यू कैसा जाएगा, दूसरे से क्या पूछा जाएगा, मुझसे क्या पूछा जाएगा, तो इन सब बातों को यदि आप ध्यान में न रखकर बस यही सोचिएगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, मेरा सब कुछ तैयार है, मैं सब कुछ कर लूँगा। तो ये यदि पॉजिटिव एटीट्यूड से आप जाएंगे तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो भी पॉजिटिव जाएगा। तो पहली चीज़, आप अगर पैनिक नहीं रहेंगे तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर लेंगे। और देखिएगा, जो दूसरी बात है, दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू जो चेक किया जाता है वो आपका पर्सनालिटी यानी कि आपका व्यक्तित्व भी चेक किया जाएगा। व्यक्तित्व के लिए आपने जो है आपने जो बायोडाटा दे रखा है, परफार्मा दे रखा है तैयार करके, उन सब से क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे। तो आपको अपने बायोडाटा में, अपने परफार्मा में जो है अपने ही बारे में सब कुछ अच्छे ढंग से लिख कर देना है, जिस पर आपने तैयारी पहले से की हो। क्योंकि आप जो भी आए दूसरे से किसी से कॉपी पेस्ट कर कर लिख कर दे दिया, भर कर दे दिया, तो आप जो है वहाँ पर फंसेंगे, क्योंकि दूसरे का आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपका व्यक्तित्व अलग होता है, दूसरों का व्यक्तित्व अलग होता है। तो दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार रहिएगा कि आपकी पर्सनालिटी यानी कि आपका व्यक्तित्व चेक किया जाएगा। तीसरी तरफ से आप जो हैं वो तैयार हैं। तीसरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, देखिए तीसरा होता है कि आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। थोड़ा बहुत जो है सब्जेक्ट से एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपके इधर उधर से कुछ क्वेश्चन जो है नॉलेज से आपके पूछा जा सकता है कि आपने क्या पढ़ा है, आपकी क्या सब्जेक्ट है। इन सब चीज़ें जो हैं आपसे मेंशन जो आपने किया होगा, तो विषय संबंधित कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए तो आप पहले से तैयार हैं, ये बस आपको उस समय अपनी संवेगात्मक बुद्धि को नियंत्रण में रखना है, जैसा कि हावर्ड गार्डनर ने कहा है। तो आप हावर्ड गार्डनर के इस सिद्धांत पर चलिएगा, अपनी संवेगात्मक बुद्धि को बनाए रखिएगा, तो आप इंटरव्यू में अच्छे से इंटरव्यू दे पाएंगे और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये था तीसरा जो फैक्टर यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू इंटरव्यू का। और चौथा जो इंटरव्यू का पॉइंट ऑफ व्यू है वो है डेमो क्लास। तो डेमो क्लास आप जो है और उसमें आपको 50% मार्क्स जो हैं वो मिलने हैं। तो डेमो में आपसे क्या किया जाएगा, तो डेमो में आपसे पढ़वाया जाएगा। वो टॉपिक या तो देंगे या आप टॉपिक उनसे खुद ले सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके। यदि उनके द्वारा दिया गया टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, हो सकता है वो आपको पॉइंट दे। कोई पॉइंट उठाकर आपको दे दे कि आप अपने मन से कोई पॉइंट किसी सब्जेक्ट का पढ़ाइए। तब जब आपको चांस मिल जाएगा तो आप अपने किसी मजबूत पक्ष की जो पॉइंट होगी, मजबूत सब्जेक्ट की, उसको आप पढ़ाइएगा। तो चौथे पॉइंट ऑफ व्यू में आपके टीचिंग स्किल्स यानी कि शिक्षण को, आपके शिक्षण कौशल को टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपको बच्चों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को किस तरह से टीचिंग करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनके लिए रुचिकर क्या होता है, और आप बाल केंद्रित शिक्षण और बच्चों को, छोटे बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे, इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर पढ़ाइएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।